दोस्तों धान का जो ये समय चल रहा है वो धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय धान में बालियां बनती हैं। बालियों में दूध बनने की अवस्था होती है। धान में बालियां बनते समय धान में कुछ कीट भी दिखाई देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि ये कीट धान की जो बालियां होती है उनको उनका रस चूसते हैं। उनकी दूधिया अवस्था जो होती है उनको रस चूसकर उनको पी जाते हैं, जिससे बालियां खोखली हो जाती है और उत्पादन बहुत ही डाउन चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम उन सभी कीटों के बारे में बात करेंगे जो धान की बालियां बनते समय दिखाई देते हैं, और यह भी जानेंगे कि इनसे हमारी फसलों में क्या नुकसान पहुंचता है, कितनी पैदावार पर असर पड़ता है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली खेती से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। दोस्तों धान में कुछ कीट ऐसे होते हैं जो बालियां बनते समय हमको दिखाई देते हैं और काफ़ी हमारी जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन पर बहुत ही असर पड़ता है। और इसको हम देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अच्छी फसल को भी बर्बाद कर देती है और हम एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। तो बात करते हैं कि ये कीट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आता है धान की बाली का माहू, जिसे हम पेनिकल माइट भी कहते हैं, या बाली की मकड़ी जो होती है इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों ये गहरे भूरे रंग के होते हैं जो दाने और पत्तियों के जो है रस चूसते हैं। जब दाने भरने वाली अवस्था में होता है तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसको ये खा जाते हैं। जिस समय हमारा दाना भरता है, दूधिया अवस्था में होता है, उसकी कोशिकाओं को ये धीरे धीरे खाने लगते हैं, जिससे वे कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। और जिस स्थान से ये आप रस चूसते हैं उस स्थान पर लाल लाल जो है धब्बा सा हो जाता है, और धब्बा होने के बाद में वे जो बाली होती है, जो दाना होता है, वे पूरी तरह से खाली हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों गंधी कीट, या जिसको हम गंधी बग भी कहते हैं। गंधी कीट धान में जब लगता है जब बालियों में दूध बनने की अवस्था होती है, उस समय यह हमारी धान की फसल में दिखाई देता है और यह प्रत्येक दाने से रस चूसता है, क्योंकि इस समय जो दाने का खोल होता है वह बहुत ही मुलायम होता है और उसमें से यह आसानी से छेद करके रस चूस लेता है। जिस स्थान पर यह छेद करता है वहाँ पर काले काले धब्बे सा एक निशान आपको दिखाई देता है। तो ये भी हमारी जो धान की जो बालियाँ होती हैं, जो दाना होता है, उसका रस चूसकर धान का जो दाना होता है उसको खाली कर देता है। और जहाँ पर ये निशान छोड़ता है वहाँ पर एक धब्बा सा हो जाता है, जिससे फंगस लगने का भी डर होता है। इसके जो अंडे होते हैं वे गोल होते हैं। जब ये प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तो यह गहरे रंग के, पीले रंग के दिखाई देते हैं, और जब यह दाने का रस चूस लेते हैं तो दाना खाली रह जाता है। और अधिक मात्रा में होने पर यह उत्पादन में कम से कम 50% बहुत ही उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा होता है दोस्तों तना छेदक। वैसे तो तना छेदक रोपाई से ही दिखाई देने लगता और यह हमें कटाई तक दिखाई देता है, और पौधों की जो बीज की जो गोब होती है उसको यह काटता रहता है। यह उस भाग को काटता है जिसमें बाली बनती है, तो बाली के उस भाग को काट देता है, जिससे पौधा बिल्कुल अलग हो जाता है और बाली को पूरी तरह से सूख जाती है, जिससे पूरा पौधा बेकार हो जाता है। यानी कि उस बाली के भाग को ये काट देता है जिस पर बाली बनती है, और उसको ये बिल्कुल अलग कर देता है, जिससे उसको वे माइक्रोन्यूट्रेंट्स या पोषक तत्व या भोजन नहीं पहुंच पाता है। तो वह बाली बिल्कुल ही सूख जाती है, और बाली सूखने के बाद जो है वो बिल्कुल बाली खराब हो जाती है, उसमें कोई दाना नहीं बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम की, कि हम इसकी रोकथाम किस प्रकार करें। तो दोस्तों वैसे तो इसकी रोकथाम के लिए आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हो, या आप इसमें क्लोरोपाइरीफोस 20% EC 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो, या इसकी जगह आप मेलाथियान 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो सबसे और अच्छा टेक्निकल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लोरोपाइरीफोस और साइपरमेथ्रिन। क्लोरोपाइरीफोस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन आप 5% EC, इसको लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये कीट ऐसे हैं जिसकी रोकथाम आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर जो आप इनकी रोकथाम इस समय नहीं करते हो तो आपकी जो फसल, आप जो फसल को शुरू से एक बच्चे को पैदा करके चल रहे हो, अगर जो वो बाद में आके उसमें ये कीट लग जाते हैं तो पूरी की पूरी फसल का उत्पादन आपका कम हो जाता है। तो इनको आपको रोकना होता है और समय समय पर अपने खेत की देखभाल आपको करते रहना चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़
अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान।